नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी, केंद्रीय मंत्री नारायण राठे को पड़ी महंगी। राज्य भर में शिवसेना ने किया उग्र प्रदर्शन, भाजपा ने राणे के बयान से किया किनारा। आर्मी में महिलाओं का बढ़ा कद, 5 अफसर महिला बनी कर्नल, 3 ब्रांच में पहली बार इस पद पर प्रमोशन। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर घटना पर ओबीसी पर किया पलटवार। ओबीसी एमपी में ना करें ज्यादा हस्तक्षेप, कहा एमपी में कानून राज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, इंदौर मामले में ओबीसी की टिप्पणी पर बोले सारंग, कहा विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं ओबीसी। और भोपाल के मिसरौद में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाया सब इंस्पेक्टर। मिसरौद थाने से जमानत देने के लिए मांगी रिश्वत। रिश्वत मांगने के बाद परिवार ने की थी लोकायुक्त से शिकायत। और अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी, केंद्रीय मंत्री नारायण राठे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं मुंबई में राणे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि राठे के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। साथ ही पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर दिया है। इंडियन आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड ने कॉपर्स ऑफ सिग्नल्स, कॉपर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर और कॉपर्स ऑफ इंजीनियर्स में सर्विस दे रही 5 महिला ऑफिसर्स को कर्नल रैंक पर प्रमोट किया है। यह पहली बार है जब इन ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोशन की मंजूरी मिली है। इसके पहले केवल आर्मी मेडिकल कॉपर्स, जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉपर्स में शामिल महिला ऑफिसर्स के लिए प्रमोशन की व्यवस्था लागू थी। जानकारी के मुताबिक इन ऑफिसर्स को सर्विस में 26 साल पूरे होने पर प्रमोट किया गया है। वहीं तय ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच में महिला ऑफिसर्स को कर्नल पद पर प्रमोट करना बड़ा कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान में कहा कि कोरोना पूरी तरह काबू में आ गया है। कोरोना के केवल 5 पॉजिटिव केस मिले हैं और 7 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। एमपी में केवल 102 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं ओबीसी द्वारा इंदौर घटना पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं ओबीसी को बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे लोग जो 2-3 पहचान पत्र रखते हैं वह अपराधी हैं, और जो 2 नाम बताते हैं वह भी अपराधी हैं। मेरी सलाह है ओबीसी एमपी में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। एमपी में कानून का राज है, किसी को हिंसा नहीं फैलाने दिया जाएगा। वहीं मिश्रा ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, न वैमनस्य फैलाने दिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इंदौर मामले पर ओबीसी की टिप्पणी पर कहा कि विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं ओबीसी। उनकी हैसियत और औकात नहीं है कि एमपी की जनता का माखौल उड़ाएं। ओबीसी छोटे और तुच्छ नेता हैं, एक वर्ग को खुश करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश शांति का टापू है,
तुष्टीकरण करने वाले लोग बवाल खड़ा करते हैं। उस व्यक्ति की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। ओवैसी का ये बयान मध्य प्रदेश सरकार का मखौल नहीं है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है उसका मखौल है, और ओवैसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मध्य प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाए। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार चुनी हुई सरकार है और मध्य प्रदेश की जनता ने केवल इस बार नहीं, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। ओवैसी जैसे छोटे और तुच्छ नेता जिनकी औकात नहीं है वो इस तरह की बातें करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। ओवैसी को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है वो नहीं दिखता। ओवैसी को दिल्ली में जब दंगा होता है और उत्तराखंड के एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी के पार्षद द्वारा सरे राह मार दिया जाता है वो नहीं दिखता। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने मिसरौर थाने के सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सब इंस्पेक्टर ने थाने से जमानत देने के लिए एक युवक से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जानकारी मुताबिक रेतघाट तलैया निवासी मसूद अली ने 23 अगस्त को लोकायुक्त को शिकायत की थी कि 9 अगस्त को उनके भतीजे का आशिमा मॉल होशंगाबाद रोड पर कुछ लड़कों से विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मिसरौर थाने में दर्ज हुई थी। इस मामले में सब इंस्पेक्टर राजपूत मसूद ने भतीजे की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर उनसे बात की तो राजपूत ने कहा कि 10,000 रुपए देने होंगे तभी जमानत मिलेगी। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 अगस्त को विशेष तौर पर सेकेंड डोज लगाया जाएगा। वहीं राहुल गांधी और कमलनाथ की बैठक पर कहा, चाहे जितनी रणनीति बना लें, चुनाव भाजपा ही जीतेगी। कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कमलनाथ के दोनों पदों पर बने रहने के कारण असंतोष बन रहा है। मंत्री सारंग ने कहा कि मेरे जन्मदिन का जो पुराना पोस्टर वायरल हो रहा है वह कांग्रेस की करतूत है। वायरल पाक के स्लीपर सेल जैसी हरकत करते हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पहले महिलाओं के सम्मान की बात तो करे। महिला कांग्रेस को इंदौर मामले पर आगे आना चाहिए। सोनिया गांधी को खुद इस मामले में आगे आना चाहिए था। 0.01% पॉजिटिविटी है, लगभग 99% रिकवरी है। कोरोना की गति को मध्यम करने में और उसको रोकने में सफलता अर्जित की है, परंतु फिर भी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और दुनिया में और देश के बाकी राज्यों में, खासकर केरल, महाराष्ट्र, ऐसे राज्यों में जिस प्रकार से लगातार कोरोना की गति बढ़ रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी चौकन्ना है। पूरी मुस्तैदी के साथ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तीसरी लहर कोरोना की ना आए, और उसमें जरूरी है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को और अपने नाते रिश्तेदारों को दोनों डोज वैक्सीन के लगाएंगे। उसके दोनों डोज से ही पूरा प्रोटोकॉल होता है। यदि हमें संक्रमण से बचना है तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम समय सीमा में सेकंड डोज जरूर लगवाएं। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में कोरोना की गाइडलाइन के नाम पर बाबा बैजनाथ की परंपरागत शाही सवारी नहीं निकलेगी। साथ ही कहा कि कांवड़ यात्रा, गणेशोत्सव, अनंत चतुर्दशी के आयोजन नहीं होंगे और न ही मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, लेकिन भाजपा नेताओं की सरकारी जन आशीर्वाद यात्राएं जरूर निकलेंगी। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ के कालाबाग गांव के लोग तमाम सरकारी सुविधाओं से महरूम हैं। आपको बता दें कि ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट में एसडीएम रवि मालवीय को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही ग्राम कालबाग से आए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में ना ही पीएम आवास का लाभ मिल रहा है और ना ही बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है। वहीं ग्रामीणों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक पर आरोप लगाए हैं और अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि पात्र लोग वंचित हैं। फिलहाल एसडीएम ने आवेदन जल्द ही
संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु भेजने का आश्वासन दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैठकर नारेबाजी भी की। चार से पाँच लोग हैं, इनकी नाम काट दिए गए हैं सूची में, नहीं उनको लाभ दिला दिया गया है, मतलब अपात्र हैं उनको। अभी पहली बार आया हूँ, मुझको भी जानकारी कि वो अपात्र लोग हैं, पात्र लोग हैं, उनके नाम काट दिए। मैं ईसागढ़ गया कि आवास की मुझे पता लगा कि आवासों के मतलब स्वीकृत होने लगे हैं, तो मैं जैसे ईसागढ़ गया तो ईसागढ़ मैंने वहाँ बाबू से बात करी, उन्होंने कही आपके सचिव द्वारा आपकी पूरी पंचायत के जितने भी नाम थे उनको पूरे मतलब उन्होंने काट दिए गए। कालावास के जितने भी सदस्य हैं पूरे गरीब लोग हैं, वहाँ में जितने सदस्य हैं पूरे रघुवंशी हैं टोटल। वहाँ कुटी क्यों बनाई गई, कालेबाग में क्यों नहीं बनाई गई? सबके बीपीएल आधार कार्ड है, सारी बात है। ओबीसी के ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी है। शर्मा ने कहा कि 3 आधार कार्ड वाला लफंगा तस्लीम जो बेटी को छेड़ रहा है वो बेबस मुसलमान है और अफगानिस्तान के मुसलमान के साथ तालिबानी जो हरकत कर रहे हैं उनमें तुम्हें जिहाद दिखाई देता है। वहीं कहा कि ओबीसी मियां ज्यादा मुसलमान करके मध्य प्रदेश में तनाव पैदा मत करो। जिसकी लड़की को तस्लीम ने छेड़ा वो हिंदू परिवार की थी। साथ ही कहा थाना घेरना, भीड़ इकट्ठा करना, धार्मिक नारे लगाना हमें भी आता है, लेकिन हम बाबा साहेब के बनाए संविधान पर भरोसा करते हैं। वहीं कहा कि भड़काने के लिए दिग्विजय सिंह ही काफी हैं। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के तट पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन भादो मास की प्रतिपदा को मनाए जाने वाला कजलिया महोत्सव को देखने के लिए नदी के दोनों तरफ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। कजलिया महोत्सव का आयोजन नया गांव राज परिवार के द्वारा पिछले करीब 60 वर्षों से किया जा रहा है। कजलिया महोत्सव में सबसे पहले हाथी घोड़ा बैंड बाजा के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी सहित राज परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम उनके पूर्वजों द्वारा पिछले 60 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें किसी तरह का कोई जाति धर्म का विभेद नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सोनम लांबा। मेरी तरफ से खबर भारत न्यूज चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप दर्शकों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सबके सामने लाते हैं, मेरी दुआएं हैं कि आप लोग बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छा काम करते रहें और बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की मिले। मैं बधाई देना चाहूंगा खबर वालों को कि पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चलने वाले इस लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में जिस प्रकार से मीडिया का अपना मामला है और जनता की आवाज को उठाने का काम, और जिस प्रकार से निर्भीक रूप के यहाँ के पत्रकारों को मैं देखता हूँ, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। पूरी तरीके से कि जनता की बात को उठाएंगे, जनता के लिए उठाएंगे और पूरी ताकत से इस लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए बेहतर काम करेंगे। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है, उम्मीद है ये जनता के हित की खबरें लगातार देता रहेगा। मैं खबर भारत की पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये एक नया चैनल लॉन्च हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश को, आप उनको जो सही परिस्थिति मैदान पे है वो उसमें जरूर आप दिखाओगे। भारत का एक नया चैनल प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र में हमारे लिए सभी प्रकार के मीडिया का स्वागत है। इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सोनम लांबा। मेरी तरफ से खबर भारत न्यूज चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप दर्शकों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सबके सामने लाते हैं, मेरी दुआएं हैं कि आप लोग बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छा काम करते रहें और बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की मिले। मैं बधाई देना चाहूंगा खबर वालों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। दुनिया की एक बड़ी आबादी को अभी भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई है। इस बीच तीसरी डोज की जरूरत को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। वहीं वैज्ञानिकों में बूस्टर डोज को लेकर दावा किया गया है कि बूस्टर शॉट से इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही डेल्टा और दूसरे खतरनाक वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए भी मदद मिली है।
प्रथम वैक्सीनेशन की महासफलता के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा महावैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 की शुरुआत 25 अगस्त से करने की है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से खबर भारत के संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में हर नागरिक को वैक्सीन लगे, उसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन लगातार अपने प्रयास जारी किए हुए। इसके पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगाई गई थी। अब उसका दूसरा चरण जो है अब फिर से 25 और 26 अगस्त से शुरू किया जाना है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी मौजूद, उनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार ये भी देखा जो पिछले जो हमने देखा तो उस समय एक बड़ी संख्या में निकलकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इस बार 2.0 फिर से चालू किया जा रहा है। 2.0 सेकेंड वैक्सीनेशन का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। 25 और 26 तारीख को ये महाअभियान चलेगा, जिसमें जिस एरिया में वैक्सीनेशन कम हुआ उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। और सेकेंड डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको भी हमारा फोकस है। हमारे माता बहनों को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक वैक्सीन हम मध्य प्रदेश के लोगों को लगा सकते हैं। सर, देखा ये जा रहा है अमूमन जो वैक्सीन लगनी चाहिए जिस स्पीड से लगनी चाहिए, तो कभी तो एकदम हाई स्पीड पे होती है, एकदम कभी एकदम उसकी जो है उपलब्धता को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। कभी वैक्सीन सेंटरों पर लोग नहीं पहुंचे, उसके लिए सरकार की क्या प्रमुखता है, क्या नहीं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जिसके कारण हम सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अब तीसरी लहर की आने की बात निकल कर सामने आ रही है कि करीब ये माना जा रहा है कि रोजाना करीब 4 लाख लोग से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है? सर, सरकार पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है अस्पतालों के अंदर। जैसे ऑक्सीजन के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हैं, आईसीयू के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, पीआईसीयू के बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइन अस्पतालों में बिछाई जा रही है जिससे ऑक्सीजन के बेड बढ़ सके। सर, ये देखा गया था कि दूसरी जब कोरोना की लहर आई थी उस समय जो प्रदेश के अंदर थे कई हॉस्पिटल ऐसे खुल गए जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं हो पाए थे। बाद में सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की। तो क्या मानते सर कि जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो ये हॉस्पिटल जो चालू हुए थे उस पर कहीं ना कहीं शासन के जो इसके जिम्मेदार हैं लोग, उनकी कहीं ना कहीं कमी इसमें देखी गई थी? जो भी अस्पताल नाम के अनुसार नहीं चल रहे होंगे उन अस्पतालों के खिलाफ हम लोग जांच भी कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये सबको नाम के हिसाब से अपना अस्पताल चलाना होगा। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका ये कहना है कि हर आदमी को वैक्सीन लगाई जाए, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध हो और दूसरी लहर को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलरेजा, खबर भारत, भोपाल। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जुन्नारदेव के गांव खैरी जिंदा में बड़ी धूमधाम से कजलिया उत्सव मनाया गया, जिसमें कजलियों को मंदिर पर भगवान के समक्ष रखकर गांव के समस्त लोगों ने दूध छिड़ककर पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने कजलियों के साथ राछरेक देकर और गीत गाकर कजलिया उत्सव मनाया, जहां गांव के समस्त लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। नरसिंहगढ़ के मिठनपुर चौकी के जंगलों में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बता दें 14 अगस्त को पुलिस मिठनपुर के जंगल में बालमुकुंद लववंशी निवासी पांजरा की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना मिली थी, जिस पर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मामले की बारीकियों से जांच करने के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्यवाही करते हुए नरसिंहगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पैसों से लेन देन को लेकर हत्या की गई है। अपराध क्रमांक 464/21 धारा 302 अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की खुलासा करते करते और अधिकारियों के मार्गदर्शन में जानकारी ये उभर के सामने आई कि मृतक और आरोपी दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। किसी अन्य मामले में ये लोग बंद थे, धारा 302 में बंद थे, वहाँ इनकी आपस में मुलाकातें हुई थी। पैसों का कोई लेन देन की इसी दौरान की हुआ था, जिसको लेने के लिए आरोपी मृतक के पास में उसे कहने पे आया था। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने जा रही है।
जिसकी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा चुकी हैं। तो वहीं उमरिया में पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने कजलियां पर्व की बधाई दी और बघेली भाषा में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने और वैक्सीनेशन महाअभियान में भाग लेने की अपील की। और उससे जैसा प्रलय की संभावना दूसरी लहर में रही है, उससे ज़्यादा गंभीर हो सकती थी। ऐसे हमारे सीएम साहब पीएम साहब के मार्गदर्शन में 25-26 का महाअभियान है कोरोना वैक्सीनेशन के। एक उपाय है ऐसे बचे खातिर। ऐसे हमारे सब भाई बहनन से और भाइयों से सबसे निवेदन है कि अपनी प्रिय जो बहना हैं या प्रिय भाई हैं उनसे यह निवेदन करें हाथ जोड़ के कि रक्षाबंधन के साथ साथ यह रक्षाबंधन जो उन्हें खातिर है, एक दूसरे की रक्षा करे खातिर वह कड़ी में सबसे बड़ा निर्णय ली और सबका वैक्सीन लगवाई। सब बहनें अपने भाई को कहा है कि वैक्सीन लगवावे और सब। सीहोर जिले के आष्टा में बजरंग सेना ने देशद्रोही नारे लगाने वालों का पुतला दहन किया। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय के निर्देशन पर बजरंग सेना ने सीहोर जिले के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जगह जगह पर पाकिस्तान के पुतले जलाए। इस दौरान भारी तादाद में बजरंग सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सोनम लांबा। मेरी तरफ से खबर भारत न्यूज चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं।